आज तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी तरह का मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए जो लोग भी जेईई का तैयारी कर रहे हैं और किसी भी तरह का इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत यूनिक तरीके से और बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि किसी भी तरह के मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। गौर करें, जैसे तुम्हारे पास है y इक्वल टू मॉड x प्लस 7, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना, मॉड x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है। कहां पे? तो x इज इक्वल टू 9 पे। याद रखें, x इक्वल टू 9, एकदम आसान। y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है x इक्वल टू 9 पे। तो जब कभी भी मॉड्यूलस रहेगा, सीधा क्या करो, 9 को यहां पे पुट करो, x का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू यहां पुट करो। जो x का वैल्यू दिया रहेगा उसको जाके रखना मन में, ये नहीं कि जाके पुट कर दिया, मन में रखो। तो जैसे यहां पे हम 9 रखे तो 9 हम यहां पे रखे तो 9 प्लस 17 आ रहा, 9 प्लस 17 क्या आ रहा, 16 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अगर x का वैल्यू यहां पे रखने के बाद पॉजिटिव मिलता है तो सीधा क्या करो, मॉड को हटाओ और बाहर में प्लस कर दो, x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy dx तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1। ध्यान रखना है, मॉड रहेगा, हमको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ ना कुछ x का वैल्यू गिवन रहेगा, हमको करना क्या है, x के जगह पे वो वैल्यू रखना है, x के जगह पे जैसे ही वैल्यू रखोगे थोड़ा कैलकुलेट करना और पता करना कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो मॉड को खोलना, बाहर में प्लस। अगर नेगेटिव आया तो मॉड को खोलना, बाहर में माइनस। और अगर 0 आ गया तो उस केस में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इसी प्रॉब्लम में अगर x इक्वल टू -7 पे हमको डिफरेंशिएशन करना होता, x इक्वल टू -7 पे, तो गौर करो यहां पे -7 रखे, तो अगर -7 रखेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 0। मतलब मॉड के अंदर 0 आ रहा, तो इस केस में अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा dy dx तो dy dx होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर x इक्वल टू -10 पे कोई पूछा डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू -10 पे, तो यहां रखो -10, तो x के जगह पे अगर हम -10 रखे तो गौर करो, -10 प्लस 7 क्या होता, -3। तो -3 मॉड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव, मॉड को खोलो, बाहर में -2, तो मॉड को खोलेंगे, बाहर में माइनस देंगे तो y इक्वल टू माइनस दे दिए x प्लस 7। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx तुम्हारा क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ माइनस है तो -1। एकदम आराम से, इजी तरीके से। अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 इंटू x माइनस 7, देख सकते हो, कम आउट। तुमसे कोई पूछ दिया कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, x इक्वल टू 2 पे क्या होगा। कहां पे पूछा है, x इक्वल टू 2। सिंपल, x का वैल्यू 2 यहां रखो, तो अगर हम यहां 2 रखे तो 2 माइनस 3 क्या आ रहा, -1। यहां पे रखे 2 माइनस 7 क्या आ रहा, -5। अब गौर करो, -1 इंटू -5 5 आ रहा, मतलब अंदर पॉजिटिव आ रहा, तो अंदर पॉजिटिव आ रहा है, मॉड को खोलो, सीधा बाहर प्लस बैठाओ और ये x माइनस 3 इंटू x माइनस 7। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy dx, यहां तुम देख सकते हो ये u इंटू v के फॉर्म में, तो हम यहां से x माइनस 3 को छोड़े, x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0, फिर प्लस हम x माइनस 7 को छोड़े, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये आ गया। तो यहां से देखो x आ रहा, यहां से x आ रहा, तो ये कितना आ रहा, 2x आ रहा, यहां पे -3, यहां पे -7, तो कितना आ रहा, -10 आ रहा। अब x का वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहां पे जाके x के जगह पे रखो तो 2 इंटू 2 -10 इज व्हाट, -6। एकदम आराम से, देख सकते हो कितना आराम से। बस सिंपल यही दिमाग में रखना है कि जब भी मॉड का डिफरेंशिएशन हो, जब भी, तो मॉड का और x का वैल्यू दिया रहेगा, ये याद रखना हमेशा, x का वैल्यू गिवन होगा, x का वैल्यू रखना। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव आया तो मॉड खोलना, बाहर में प्लस, मॉड के अंदर नेगेटिव आया, मॉड खोला, बाहर में माइनस, और अगर 0 आ गया
तो 0 आ गया अगर, तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम तरीका बता रहे हैं जब x का वैल्यू गिवन रहेगा, और गिवन रहेगा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में, और ये कहीं भी तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू मॉड साइन x माइनस कॉस x, देख सकते हो हमसे पूछा गया है, मतलब तुम लोग से पूछा गया कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, मतलब किस पे पूछा गया, 30 डिग्री पे। जाके 30 डिग्री रख दो आराम से। तो यहां अगर हम x की जगह पे 30 रखे मन में, तो तुम बताओ क्या बनेगा, साइन 30 बनेगा, साइन 30 बनेगा। और यहां पे अगर x के यहाँ पे 30 रखे तो ये क्या बनेगा, cos 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 माइनस √3/2। तुम देख सकते हो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा, क्यों, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है वो 1.732 आता है। तो जब x की जगह पे पाई बाई 6 रखे तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि सीधा मॉड को हटाओ, बाहर में -2, और ये साइन x माइनस कॉस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये dy dx आया, माइनस बाहर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस साइन x। अब x के जगह पे पाई बाई 6 है, फाइनल इसको रख दो। तो जब यहां रखोगे तो ये माइनस तुम्हारा क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 आ गया। अब cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 का मतलब होता है cos 30। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। याद रखना है, मॉड के अंदर अगर कुछ रखते हैं, पॉजिटिव आता है तो मॉड खोलेंगे बाहर में प्लस, नेगेटिव आता है मॉड खोलेंगे बाहर में माइनस, और अगर 0 आता तो उस केस में डिफरेंशिएशन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उसका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे अगर मल्टीपल मॉड हो, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, फिर तुम्हारा एक और है प्लस मॉड x माइनस 3। देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल मॉड है, मल्टीपल मॉड। अब तुमको यहां पे निकालना x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन, x इक्वल टू 1 पे एकदम इत्मीनान से x की जगह पे रख दो 1। तो अगर x की जगह पे 1 रखते हो तो देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 3 नेगेटिव आ रहा है। तो मॉड के अंदर जहां पॉजिटिव आया वहां मॉड खोलो, बाहर में प्लस, जहां मॉड के अंदर नेगेटिव आया वहां मॉड खोलो, बाहर में माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा प्लस आ रहा है तो मॉड खोल दिए, बाहर में प्लस दे दिए, x + 2। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मॉड खोल दिए, बाहर में माइनस दे दिए, x - 3। अब देख सकते हो ये प्लस x है या माइनस x है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 है और ये +3 है, तो ये कितना आ गया, 5। तो y इज इक्वल टू आ गया 5। अब ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। देख लो कितना आराम से बन गया। अगर यही पे इसी प्रॉब्लम में अगर मेरे से पूछा होता कि y इज इक्वल टू, ध्यान देना, यहीं पे अगर पूछा जाता कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 और मॉड ऑफ x - 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे, -2 पे, x इक्वल टू -2 पे पूछ दिया। तो गौर करो यहाँ पे अगर -2 रखोगे तो यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 2 कितना आ रहा, 0। तो दोनों में से अगर कोई भी मॉड 0 आ गया, दोनों में से अगर कोई भी मॉड 0 आ गया तो सिंपल इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी मॉड 0 आ रहा है मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इक्वल टू -2, यहाँ -2 रखने से ये क्या आ गया, 0। या फिर अगर x इक्वल टू 3 पे ही पूछता तो 3 पे पूछने के बाद ये तो 0 नहीं आता, बट यहां रखेंगे 3 तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पे भी इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहां कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो -2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा और 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब -2 और 3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, याद रखें, -2 और 3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मेरे पास कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, जैसे एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू मॉड साइन x फिर माइनस मॉड कॉस x, कोई पूछ दे कि x इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब कहने का है कि 2 π/3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 π/3। तो 2 π/3 का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री।
अब जरा सोचो 120 डिग्री जो है वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता पॉजिटिव और कॉस क्या होता नेगेटिव। एक चीज क्लास 11th में देखे होगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है टैन और कॉट, और फोर्थ में तुम्हारा कौन पॉजिटिव होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। चलो ठीक है, तो 120 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ 120 डिग्री रखें तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स, तो एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मॉड को खोलेंगे, बाहर में प्लस देंगे तो ये प्लस साइन एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे मॉड को खोलेंगे तो बाहर में क्या देंगे माइनस, तो पहले से माइनस है और एक और माइनस आ गया तो माइनस कॉस एक्स। तो तुम्हारा y क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा dy dx। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा। अब जाके इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 2π/3 माइनस साइन 2π/3। अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये तुम्हारा 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट होने की वजह से माइनस 0 हटा 18 इवन है, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 60 माइनस ये कितना आ जाएगा साइन 60। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जो तुम्हारा आएगा वो रिजल्ट होगा। तो मॉड के फंक्शन किसी भी तरह का फंक्शन रहे, याद रखे किसी भी तरह का फंक्शन रहे तुम बहुत आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कोई भी तरह का। जैसे मल्टीपल मॉड अगर ले y इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस 3 माइनस 5 ऐसा पूछ दिया और कह दिया कि x इक्वल टू बताओ -3 पे क्या होगा। x इक्वल टू -3 पे पूछा, ठीक है नहीं -3 पे नहीं रखते हैं क्योंकि -3 अगर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। गौर करो क्या -3 है तो x इक्वल टू -3 पे पूछा, तो जैसे ही यहाँ पे तुम -3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा ना, तो 0 बन जाएगा, इसलिए x इक्वल टू -3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछा तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy dx वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा कहाँ पे एट x इक्वल टू -3 पे। लेकिन अगर -3 के अलावा कहीं पे पूछता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे पूछा x इक्वल टू -5 पे क्या होगा, x इक्वल टू -5 पे पूछा, यहाँ पे रखो -5। यहाँ देखो दो मॉड है, ये भी मॉड है ये भी मॉड है, दोनों के लिए काम करेंगे। यहाँ -5 रखो मन में, तो अगर -5 रखोगे तो -5 प्लस 3 क्या आ रहा नेगेटिव आ रहा, मतलब यहाँ से मॉड खोलो बाहर में माइनस दो, तो ये y इक्वल टू मॉड ये बराबर मॉड रख गया, ये मॉड पे पहले काम करते हैं। तो यहाँ माइनस आ गया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ -5 आ गया। फिर आगे बढ़ाओ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, -x -3 -5, तो ये क्या आ जाएगा -x -8 ये आ गया। अब फिर से x -x है, x के यहाँ पे -5 रखो, तो यहाँ पे अगर -5 रखते हो तो जरा सोचो x के यहाँ पे -5 रखो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +5 -8 अभी भी नेगेटिव आ रहा, तो मॉड को खोलो फिर से माइनस दो, तो -x -8। अब ये क्या बन जाएगा +x +8। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy dx तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। जितना मॉड रहेगा ये याद रखें सब पे हम काम करेंगे और सब पे इसी तरीके से काम करते हुए हम रिजल्ट को निकालेंगे। मॉड के अंदर इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट बस यही है कि मॉड के अंदर के चीज को देखेंगे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का फंक्शन है, याद रखें किसी भी तरह के सब के लिए एप्लीकेबल। मॉड के अंदर अगर 0 आ रहा है तो डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड को खोलना, बाहर में प्लस बैठाना, डिफरेंशिएट करना। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा मॉड को खोलना, बाहर में माइनस बैठाना, डिफरेंशिएट करना। मल्टीपल मॉड है सब के लिए यही काम, लेकिन मल्टीपल मॉड में अगर किसी भी एक मॉड के अंदर 0 बन जा रहा है तो सीधा आ जाएगा डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत आसान है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को ढूंढ के बना लो, हर तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा मॉड का। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को तुम लोग टेलीग्राम पे जो लिंक यहाँ भेजा, व्हाट्सएप का भी लिंक है नीचे, उससे तुम लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।